हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, बात करते हैं जी फॉरेक्स मार्केट की, गोल्ड मार्केट की। एक बड़ा ही अच्छा दिन रहा और ऑब्वियसली जिस तरह का कल एक मार्केट का पैनिक सिचुएशन थी, सारा कुछ है उसके एंटी एक बहुत अच्छा दिन रहा एक्सपेक्टेड, जो कि जिस तरह से प्रोड्यू किया गया था प्रोडिक्ट कल की वीडियो में एग्जैक्टली वही रहा। पर्टिकुलरली खासकर उन लोगों के लिए जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ कि इट इज़ टोटली फ्री। आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। उसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि आपको ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स पे हमारे आईबी के साथ जुड़ना है, दैट्स इट। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर तो इन्हीं प्लेटफॉर्म पे के ऊपर कर रहे हैं तो फिर आपको जो है उनका आईबी चेंज करना है। आईबी नंबर्स वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप जो है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं तो फिर हमारे आईबी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी है क्या? बेसिकली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी जो है वो जस्ट नॉट अ सिग्नल ग्रुप नहीं है, एनालिसिस बेस्ड ग्रुप है। यू कैन गेट द लॉट ऑफ एनालिसिस ओवर देयर। और सारा कुछ है, टी ए शेयर होंगे, सारा कुछ होंगे, मार्केट क्या करने जा रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस करंट जो है वो सिनेरियो फंडामेंटल आया तो उसका क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या चीज़ हो रही है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ इसके अंदर शेयर होती है। ये मौका आपको मिलना चाहिए, तो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाइए और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कीजिए, रिफाइंड कीजिए। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सारा कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडिंग है, ऑल्दो कि मेरे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिस्टेक्स और साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडिंग के ऊपर भी वीडियोस दो मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। उन लिंक्स के ज़रिए आप जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर उन वीडियोस को देखिए और उनसे भी फ़ायदा उठाइए। दे आर वेरी यूज़फुल फॉर दैट। और बात करते हैं जी मार्केट की, वीकली एनालिसिस की। तो बहरहाल कल का बताता चलूँ, गोल्ड जिस तरह मैंने आपको बताया था बाय का कहा गया था, जो टारगेट थे वो पूरी तरह हिट हुए। ऑल्दो TP3 हमारा 92 का था, उस तरफ मार्केट नहीं जा सकी है। और वही जो चीज़ है जो कि 80 की एक सपोर्ट टूटी थी, तो 80 की सपोर्ट ने ही रेजिस्टेंस का काम किया है। तो इट्स लेकिन ये कि हमारा अच्छा, बहुत सारी दुनिया सेलिंग में बैठ रही थी कि जी बस अब तो यहाँ से गोल्ड सीधा 45 पे चला जाएगा और 40 पे चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडिक्शन सही थी, हमारे टीपी सारे हिट हुए। अगला जो है वो यूरो का, यूरो पे 2 दफ़ा बाइंग करवाई, दोनों दफ़ा बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आया और बहुत ही अच्छी हमारी बाइंग रही। उसके अलावा GBP का डाटा नेगेटिव आया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि 1.13 से लेके 1.14 की एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है और इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो वही हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उसको हुआ, लेकिन ये कि वो सपोर्ट बरकरार रही। USD JPY जिसको हम काफ़ी अरसे से जो है वो प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ जी ठीक है ये नेगेटिव जाएगा, तो आज फाइनली जब उसकी डेली क्लोजिंग भी हुई है तो वो नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गया। और नेगेटिव जो है 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज जो है वो तमाम उसके नीचे आज कैंडल क्लोज हुई है। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये वाली क्लोजिंग आपको USD JPY के अंदर मिली है और मुझे उम्मीद है कि जो है ये अगले 2 दिन के अंदर ये प्ले करेगी और हमारा जो टारगेट 140 का वो हमें यकीनन देगी। तो ये तो एक ओवरऑल हो गई मार्केट के आज क्या हुआ। अब नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हो रहा है फंडामेंटल डाटा के हिसाब से एनालाइज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे वेनसडे को, एक ही हाई इम्पैक्ट डाटा डे है और दैट इज़ वेनसडे। अच्छा, वेनसडे के अंदर मैं बताता चलूँ कि जो 75 बेस पॉइंट्स का जो इशारा है वो कंफर्म है। 75 बेस पॉइंट तो इंक्रीज होंगे ही होंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी शायद 100 बेस पॉइंट इंक्रीज हो जाए, बट आई रियली डाउट्स इट कि जनाब 100 बेस पॉइंट का डिसीजन फेडरल रिजर्व अभी ले सके, इतना एग्रेसिवली उसको चीज़ों को आगे लेके जा सके। लेकिन बहरहाल 75 बेस पॉइंट इंक्रीज होनी है, वो वेनसडे को होनी है। लेकिन असल जो चीज़ ये है, इट इज़ नो सरप्राइज टू द इन्वेस्टर, टू द पीपल हु आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट, टू द पीपल हु आर गेटिंग इन टू द गोल्ड। अच्छा, अब जो है वो उसमें असल जो चीज़ ये है कि जो FOMC मिनट हैं, उसकी जो मीटिंग मिनट्स हैं, उसमें देखने वाली चीज़ क्या है? देखने वाली चीज़ ये है कि जो अगली डायरेक्शन है, अगला जो स्टांस है आफ्टर दिस रेट हाइक फेडरल रिजर्व का, वो क्या होने वाला है, उसके मुतल्लिक क्या इंडिकेशंस मिलेंगी।
दैट विल बी समथिंग टू बी वॉच आउट फॉर। अच्छा, अब देखें, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 4.5% को जो है ना वो न्यूट्रलिटी रेट कहा गया है। ठीक हो गया, इस चीज़ को आप समझिए थोड़ा सा, कि 4.5% तक जो इंटरेस्ट रेट अगर फेडरल रिजर्व बढ़ाता है पूरे ऑन द ईयर एंड, तो वो न्यूट्रल रेट कहलाएंगे। इट इज़ नॉट समथिंग मोर देन द न्यूट्रल। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए कि शायद 5% जो इंटरेस्ट रेट है दैट विल बी समथिंग टू बी कॉल्ड एज न्यूट्रल। तो अब 5% का मतलब ये है कि 1.75 का मार्जिन 75 बेस पॉइंट इंक्रीज करने के बावजूद भी फेडरल रिजर्व के पास आने वाले दिनों में मौजूद है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट 3 मीटिंग्स के अंदर अगर फेडरल रिजर्व 50, 50 और 75 इंक्रीज करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस बेयरिश प्रेशर ऑन द गोल्ड पर्टिकुलरली। तो इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है? इसका इम्पैक्ट जो है वो ये होगा, यकीनन मैं बताता चलूँ कि जो ये जो फर्स्ट मीटिंग है उसके बाद दिसंबर वाली जो मीटिंग है उसमें आपको रिसेशन की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आप कहेंगे कि हाँ जी मार्केट इन्फ्लेशन कम हो रही है। लेकिन आफ्टर सेकंड मीटिंग हम कहेंगे हाँ जी वी आर एंटरिंग इनटू द रिसेशन। और शायद थर्ड मीटिंग जो रेट हाइक होगा उसके ऊपर हम कहेंगे हाँ जी यूएस इकोनॉमी हैज़ एंटर्ड द रिसेशन। तो बात वही है कि घूम फिर के अभी 6 महीने 7 महीने फेडरल रिजर्व के पास खुले डुले हैं जिसमें वो अपनी रेट हाइक पॉलिसी को एग्रेसिवली कर सकते हैं और गोल्ड विल बी इन सीरियस ट्रबल। तो गोल्ड जो है वो कहां तक जा सकता है? सम आर सेइंग 1400, सम आर सेइंग 1350। ठीक हो गया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये आप क्या बातें कर रहे हैं। जी मैं बातें कर रहा हूँ, मैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूँ। आज आपको मैंने बहुत लंबी पिक्चर एक दे दी है, पूरी एक बहुत लंबी पिक्चर दे दी है, उसकी रीजनिंग भी मैंने आपको समझा दी है कि क्या चीज़ होने जा रही है और मार्केट के ऊपर उसके क्या असरात आएंगे, वो भी मैंने आपको समझा दिया चीज़ें। अच्छा, अब अगर तो जो है फेडरल रिजर्व को मैच करना है, अच्छा उसमें अब सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। अब गोल्ड जो है वो मंडे और ट्यूसडे मेरा तो ख्याल यही है कि 1792 हिट करेगा। 1792 वुड बी द एरिया के जहाँ से आप अपनी सेलिंग पकड़ेंगे। और ये लॉन्ग टर्म सेलिंग भी आप इसको 1692 सॉरी 1692 का एरिया जो है वो यहाँ से आप लॉन्ग टर्म सेलिंग में भी बैठ सकते हैं for next 6 months. I'm telling you that. Just on the basis of this one whole scenario that the aggressive rate policy by the Federal Reserve. ठीक हो गया। अब जब तक के जो है वो इसको ये चेंजेस भी हो सकती हैं अगर अनलेस अनटिल के इन्फ्लेशन बहुत जल्दी काबू आना शुरू हो जाए, फ्यूल प्राइसेस एकदम से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएं, तो इन्फ्लेशन बहुत जल्दी काबू आना शुरू हो जाए तो उसको ईज आउट भी किया जा सकता है। तो दिस इज समथिंग ऑल्सो इन द पिक्चर। लेकिन ओवरऑल क्या ट्रेंड है मैं आपको मैंने बता दिया। अब आप जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर जो टॉप लगने का चांस है, जो टॉप लग सकता है दैट इज 1792, और जो कि मंडे को ही लगने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक हो गया। लेकिन मैं इसमें ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बाय लेना चाहते हैं तो इट वुड बी रिस्की बाय। लेकिन वही चीज़ है कि 50 की अगर 54 तक का जो है वो अगर एरिया, और अब तो शायद बल्कि मैं कहूँगा 62 का एरिया अगर ब्रेक नहीं होता तो आप बाय ले सकते हैं। और वो 92 तक का जो है एरिया, वहाँ से इट विल बी एन आइडियल सेलिंग। ट्राई टू गेट द सेलिंग फ्रॉम द एरिया 90, 85, 87, 90, 92, 97। दिस इज ऑल सेलिंग एरिया। ठीक हो गया। आराम से आप खुला डुला जो है इसको, अगर वीकली अगर हम बात करते हैं तो वीकली आपने इसके ऊपर 17 का एसएल लगा के तो आप इसकी सेलिंग में बैठ जाएं और अच्छा प्रॉफिट आप कमाएंगे। और जो है वो TP1 जो हो सकता है राइट आफ्टर द FOMC, दैट कुड टर्न आउट टू बी समथिंग अराउंड 1640, 1635। दैट वुड बी द TP। वीकली TP में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें बाद में डेली की तो वीडियोस बनती रहेंगी, साथ साथ होता रहेगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी यूरो USD की। अब यूरो का जो है वो जो यूरो जोन के साथ हो रहा है, यूरो ऑल्दो की अपनी बहुत तगड़ी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। अब लेकिन ये कि जो है वो उस दिन थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, वेनेसडे दिन प्रेशर आ सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि 98 से ऊपर ऊपर जितनी देर भी यूरो रहेगा आप इसको बाइंग के अंदर रहिए।
और इट विल गिव यू अ वेरी गुड साइन, क्योंकि बेसिकली यूरो जोन को बचत ये है कि यूरो ने कहा है, यूरो जोन ने, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि जी हाँ जी ठीक है, हम भी एक दफ़ा एक एग्रेसिव रेट हाइक करेंगे। अब 75 बेस पॉइंट की रेट हाइक दे आर एक्सपेक्टिंग। तो यूरो हैज़ द टूल कि जो कि अगला जो रेट हाइक है वो यूएसडी की जो उस पॉलिसी के साथ मैच कर सकता है। सो इट कुड मैच डाउन दैट पॉलिसी। तो इस वजह से यूरो के ऊपर शायद बहुत ज़्यादा उस तरह से प्रेशर फौरन ना आए। ठीक हो गया। यही हाल जो है वो जीबीपी का है, लेकिन वही बात है कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि शायद इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक ये जो 1.13 की जो जीबीपी की जो सपोर्ट है वो भी टूट जाए, और 0.98 की यूरो की जो सपोर्ट है वो हो सकता है कि कम अज़ कम एटलीस्ट ब्रीच ज़रूर होगी, क्लोजिंग उसमें ना आ सके, लेकिन इट हैज़ एबिलिटी कि ये ब्रीच हो सकती है। जस्ट बिकॉज अगर इसको फेडरल रिजर्व एफओएमसी के जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज के डिसीजन को हम देखते हैं नेक्स्ट वीक के बारे में, तो लेकिन ये है कि वहाँ से वही बात है कि आपको आइडियल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे देगी, क्योंकि उसके अलावा कोई भी ऐसा डाटा मौजूद नहीं है, हाई इम्पैक्ट डाटा मौजूद नहीं है पूरे वीक में। तो एक दफ़ा वही बात है कि जो डाटा का इन्फ्लक्स आ जाएगा उसको आप जो है बाद में डे टू डे बेसिस के ऊपर टेक्निकल अंदाज में उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, और वहाँ पर आप अच्छी अपनी बाइंग्स निकाल सकते हैं। और आज भी जो है वो एक अच्छी क्लोजिंग आई है, वन की, वन से ऊपर आपकी क्लोजिंग आ गई यूरो की, तो दिस मीन दैट द स्ट्रेंथ इज़ देयर विद द यूरो एज वेल। और वही चीज़ ये है कि थोड़ा सा जो है वो अगर आप यूक्रेन और वो वाला जो वॉर का प्रेशर है वो भी उनका कम होता फील हो रहा है। दूसरा ये कि जो गैस एम्बार्गो की बातें हो रही थी वो भी डिफ्यूज़ हो गई हैं, तो ये चीज़ जो है वो यूरोजोन के हक में जाएगी, जिससे उसको यूएस डॉलर के मुकाबले में जो फाइट करना है उसको आसानी मिलेगी। यूएसडी जेपीवाई 140 का टारगेट हिट करने के लिए मेरा भाई 2 ही दिन है, मंडे एंड ट्यूसडे। उसके बाद जो है वेनसडे को देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि यूएसडी जेपीवाई 145 क्रॉस कर दे, और 145 क्रॉस करेगा तो फिर अगला जो टारगेट होगा वो 147.5 होगा, वहाँ से हम सेलिंग दोबारा इसकी उठा सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर आपको 139 के ऊपर मिलता है, अनलेस एंड अनटिल के कोई एक्चुअल किस्म का एक्शन प्लान मौजूद नहीं होता बैंक ऑफ जापान की तरफ से, अगर सिर्फ बात यह है कि हाँ जी वी आर क्लोजिंग द मार्केट और हाँ वी विल डू एवरीथिंग कि जनाब जो है उससे हम कर लेंगे, अगर कोई मंडे ट्यूसडे के अंदर ऐसा कोई सिम्टम नहीं मिलता कि एक्चुअल एक्शन प्लान क्या है, तो फिर ये चीज़ें होंगी। लेकिन अगर कोई एक्शन प्लान आ जाता तो फिर डे टू डे वीडियो के अंदर आपको उसको चेंज करके मैं बताता रहूँगा, उसको चीज़ करता रहूँगा, वरना अदरवाइज जो बाइंग और सेलिंग के एरिया वीकली मैंने बताया वो उसी तरह से मूव करेगा। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल इज़ रेडी टू हिट द $80 मार्क, आई एम टेलिंग यू दैट। ऑयल जो है वो $80 मार्क हिट कर जाएगा। देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट वीक के अंदर यू विल सी अब 80 के ऊपर से बाइंग एक अच्छी बन सकती है, लेकिन बात वही है कि वो बाइंग जो होगी दैट विल बी द मैक्सिमम 85.5। 500 550 पिप्स अच्छी बाइंग होती है, लेकिन ये कि वही बात है कि आप 81 से 81.5 से बाइंग करना शुरू कर दें, 80 तक के एरिए को लेयरिंग करें और उसके ऊपर चला जाएगा, गोल्ड आएगा एक दफ़ा दोबारा से 86 का एरिया रीटेस्ट करेगा, अनलेस एंड अनटिल समथिंग के जनाब को सप्लाई कट्स की बात हो या कोई और मामला इस किस्म के जो हैं वो चीज़ें की जाएँ। क्योंकि वही बात है कि यूएस ने अपना कहा है कि जी हमने अपने ऑयल रिजर्व्स जो हैं, रिजर्व ऑयल जो है उसको फिल करना है वंस द ऑयल कम ऑन द प्राइस ऑफ द लेवल ऑफ 80। लेकिन ईरान और जो रशिया हैं दे एग्रीड के जनाब हाँ जी जो ब्रेंट ऑयल है वो $100 तक होना चाहिए पर बैरल, तो $3 का तकरीबन फ़र्क है यूएस डॉलर के, तो 97 तक का जो है वो टारगेट अपना जेन बना के बैठे हुए, ऑल्दो दे माइट नॉट अचीव द 97 टारगेट। और लेकिन ये कि एक दफ़ा ज़रूर जो है झटका लगाने में कामयाब हो सकते हैं, अनस्टैंडल का अगर एक्चुअल सप्लाई कट की बात कुछ फॉर्मुलेट हो जाती है तो। लेकिन ये कि बहरहाल जो टारगेट है पहुंचने वाला सेलिंग की तरफ, और सेलिंग से जब उठ के बाइंग की तरफ नेक्स्ट वीक का, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है DXY स्ट्रांग होगा तो ऑयल नीचे आएगा। ये एक सिंपल फार्मूला जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, इसी तरह से चल रही है मार्केट, इसके अलावा दाएं से बाएं नहीं हो रही। तो ये चीज़ें हैं मैंने आपको काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे तरीके से सुकून के साथ सिखाई है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज के साथ सिखाई है। मैं सारे चार्ट खोल के आपका दिमाग परेशान कर सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बात वही है कि जो मोस्टली द पीपल हु आर ऑडियंस दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट एंड दे डोंट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दोस, या फिर ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चार्ट को शायद हमसे भी बेहतर पढ़ सकते हैं,
या तो वो लोग हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, ऑल्दो के जो ये बात है कि आप लोग मुझे जो मेरे फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन दी जाती है, तो वही चीज़ है कि शायद फंडामेंटल्स के लिए आ सकते हैं, वरना अदरवाइज शायद टेक्निकल्स की अगर बात करते हैं तो टेक्निकल शायद बहुत सारे लोग मुझसे बहुत अच्छा चार्ट जो है वीडियोस के अंदर चलाते हैं, लेकिन हमेशा मैं बताता चलूँ कि टेक्निकल इश्यूज इज़ नेवर देयर। आपको जो 90% लोग हैं जो कि ट्रेड अपनी लॉस उनको होता है, दैट इज़ 90% ट्रेड इज़ साइकोलॉजिकली बीटन। साइकोलॉजिकली उनकी ट्रेड के अंदर फ्लॉ होता है, द मोमेंट दे टेक द ट्रेड एंड द मोमेंट दे क्लोज द ट्रेड, देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल फ्लॉ, ना कि टेक्निकल फ्लॉ। टेक्निकल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एक्सपेक्टेड एरिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया, everything is available in the market, but still the people get loss, people faces losses just because there is a huge chapter and huge subject, the psychology of the trading और द fear, how to handle the fear and the greed। तो ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। ओवर ट्रेडिंग है, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग है, मैं बार बार इस चीज़ पे हर अपनी वीडियो फोकस देता हूँ। इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को करें, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन बात वही है कि जो है वो अकल जो है वो धक्के खाने से आती है। अकल जो है वो इसमें, और जो फॉरेक्स की फील्ड है इसमें अकल जो है ना वो अकाउंट लिक्विडेट करा के आती है। पूरे पूरे अकाउंट जब वॉश होते हैं तब अकल आती है कि हाँ दिस इज़ द मिस्टेक। मैं लाख बोलता रहूँ जो एक बिगिनर की मिस्टेक्स हैं वो आप करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मेरी जो नीचे वीडियोस दी हुई हैं उसको देखें, उसको समझें, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मेरा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर ये तब्दीली आ गई है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपनी इस गलती को समझा है, बहुत सारी उनकी जो बेसिक मिस्टेक्स थी उनको समझाया है। बेसिकली हाउ टू मैनेज द टारगेट, हाउ टू मैनेज द पोर्टफोलियो, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस में लेकर आता हूँ, बहुत ज़्यादा समझाता हूँ, क्योंकि ये बाद की बातें बाद में आ जाता है। टेक्निकल एनालिसिस ये सारा कुछ ये बाद की बातें। सबसे पहले बड़े से बड़ा ट्रेडर भी जो है अगर ये बेसिक मिस्टेक करता है तो वो मार खाता है। हम भी जब कभी ओवर एग्रेसिव ट्रेड कर देते हैं, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कर देते हैं तो हम मार खा जाते हैं। जब हम हमारे अंदर लॉस बुक करने की एबिलिटी नहीं होती तो हम मार खा जाते हैं। तो ये चीज़ें सही करने की ज़रूरत है और इट्स एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी कि अगर आप जो है फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकें, वहाँ पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने आप को लर्न कर सकते हैं, अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ गुड दैट ग्रुप इज़ एंड दे आर एक्सेलेंट सेट ऑफ पीपल हु आर रेडी टू गाइड यू थ्रू आउट द क्लॉक। इन 24 आवर्स आपको कोई ना कोई वहाँ पर सपोर्ट में मिल जाता है। आपके कम्युनिटी बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस और सारा कुछ जो है उस चीज़ को आंसर कर दिया जाता है। ओके जी, ख्याल रखें। हैव अ गुड वीकेंड, लवली वीकेंड। और हमारा वीक बहुत अच्छा रहा, लेकिन वही बात होती है कि एक दिन जो होता है ना, जब आप गलतियों के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो एक दिन जो होता है ना वो आपके पूरे वीक की और पूरे महीनों की मेहनत पे पानी फेरने के लिए काफ़ी होता है। तो अवॉइड दोज मिस्टेक्स एंड हैव अ गुड डे।